गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस है। इसमें भी क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, बट यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में है, जो कि नॉन होमोजीनियस है। ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में है, नॉन होमोजीनियस है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का दे रखा है कि हैज़ नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो क्या बताना है कि हमें ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि लेम्डा और म्यू, यहाँ पे लेम्डा है और यहाँ पे म्यू है, तो इसकी वैल्यू बतानी है ताकि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके नो सॉल्यूशन हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, मैट्रिक्स ए बी, मैट्रिक्स ए बी हम बनाएंगे। यहाँ पे 1 1 1 6 1 4 6 20 1 4 लेम्डा म्यू। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये टोटल ए बी है। ओके, तो अब क्या है कि ए बी जो हमारे मैट्रिक्स बनी है, इसमें से क्या करेंगे, अब हम इसकी रैंक निकालेंगे ए बी की। क्योंकि जब भी नॉन होमोजीनियस होता था तो हम क्या करते थे कि उसके बारे में पता करना है कि उसके किस टाइप के सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन। तो हम क्या करते थे, रैंक ऑफ ए की बात करते थे और रैंक ऑफ ए बी की बात करते थे। तो रैंक ऑफ ए इसी में पता चल जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे, उसके बाद लेम्डा और म्यू की कंडीशन देखेंगे कि उसके लिए नो सॉल्यूशन कब मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, हमने बताया था कि सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स को ज़ीरो करते हैं। जो लोअर ट्रायंगल होता है, रैंक निकालने के लिए हमेशा लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो करते हैं। तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे, 1 माइनस 1 0, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 1 1 6। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0, R2 माइनस R1 3, R2 माइनस R1 5, R2 माइनस R1 14, फिर R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 करेंगे 0, 4 माइनस 4 0, लेम्डा माइनस 6, म्यू माइनस 20। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई है और ये मैट्रिक्स है ए बी की। ये मैट्रिक्स किसकी है, ए बी की है। अब हमें सारी कंडीशंस चेक करनी होगी। ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, अगर लेम्डा की वैल्यू 6 हो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और म्यू की वैल्यू 20 हो तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये 0 हो जाएगा तो ए बी की जो रैंक आएगी वो रैंक आएगी 2, क्योंकि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एक रो टोटल 0 हो गई। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं, एक्स वाई जेड। और रैंक फिर कितनी आएगी ए बी की, ए बी की रैंक आएगी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं पहली नंबर की कंडीशन, अगर लेम्डा 6 आए और क्या हो, म्यू 20 आए। ओके, अगर ये दोनों लेम्डा
6 और म्यू 20 अगर आ गया तो उसके बाद फिर हमारी रैंक ऑफ ए क्या आएगी? रैंक ऑफ ए, अगर लेमडा की वैल्यू 6 यहाँ रख दें तो ये 0 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए, ये हमारा ए मैट्रिक्स है ना, तो रैंक ऑफ ए क्या होगी? एक पूरी रो 0 हो गई तो ये सिर्फ बचेगी रो 2। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी होगी? 2। ओके, और अगर क्या है कि यहाँ पे म्यू की जगह 20 हो जाए तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगी? रैंक ऑफ ए बी, लेमडा की जगह 6 है तो रैंक ऑफ ए 2 हो गई, क्योंकि ये वाला रो 0 हो गई लास्ट की, और ये दोनों हमारी इक्वल टू 6 एंड 20 है, तो ये पूरी रो हमारी ए बी की 0 हो गई। ये ए बी की रो 0 होने का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ हमारे पास 2 रो बची, तो रैंक ऑफ ए बी कितना होगा? रैंक ऑफ ए बी होगा कितना? 2। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास हैं 3। तो हमने नॉन होमोजीनियस में जो टेबल बनाई थी उसमें क्या बताया था कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ओके, और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये जो है ये दोनों इक्वल हैं बट लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमने बताया था वहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा था कि वो सारी चीज़ें याद रखनी है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स है एन की वैल्यू, तो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये पहली कंडीशन हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, हमें नो सॉल्यूशन की देखनी है कंडीशन। ओके, तो ये वाली हम पहली छोड़ देंगे, मतलब लेमडा इक्वल और म्यू इक्वल, पहली वाली ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा जब चेक करेंगे तो दोनों को हम यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हैं तो हम दोनों को नॉट इक्वल लेंगे। लेमडा नॉट इक्वल टू 6, म्यू नॉट इक्वल टू 20। ओके, तो अब दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल टू 6 या इक्वल टू 20 नहीं है, तो अब यहाँ लेमडा नॉट इक्वल टू 6 है, मतलब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 8 आ सकती है या 5 आ सकती है, 4 3 2 1 कुछ भी आ सकती है, मतलब 6 नहीं आएगी। तो अगर नहीं आएगी तो ऑब्वियस है फिर ये वाली रो ए मैट्रिक्स के लिए 0 नहीं होगी, ये वाली ए मैट्रिक्स के लिए 0 नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? रैंक कितनी बनेगी? 1 2 3, 3 नॉन ज़ीरो रो है तो रैंक कितनी बनेगी? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा। ओके, अब क्या है कि रैंक ऑफ ए बी हमें फाइंड करनी है। अभी भी म्यू नॉट इक्वल टू 20 है, म्यू नॉट इक्वल टू 20 है और लेमडा नॉट इक्वल टू 6 है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होगी। वैल्यू 0 नहीं होगी का क्या मतलब है कि यहाँ 2 रो तो नॉन ज़ीरो है ही, अभी ये तीसरी रो भी नॉन ज़ीरो है, यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट 0 होंगे और ये 0 नहीं होंगे, तो टोटल ए बी जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी होगी? 1 2 एंड यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है इसलिए 3 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए बी कितनी होगी? 3 होगी। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं। ओके, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये कब की कंडीशन है? ये है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड नंबर चेक करेंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। थर्ड चेक करेंगे, लेमडा नॉट इक्वल टू 6, म्यू इक्वल टू 20 है, तो रैंक ऑफ ए क्या मिलेगी और रैंक ऑफ ए बी क्या मिलेगी? अगर म्यू नॉट इक्वल टू 6 है, म्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 6 था, तो रैंक ऑफ ए कितनी मिली थी? 3 मिली, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये रो नॉन ज़ीरो होगी, 2 रो तो नॉन ज़ीरो है ही, तीसरी रो भी नॉन ज़ीरो है। रैंक के लिए क्या करते हैं, जितनी नॉन ज़ीरो रो है उतने हमारी रैंक 1 2, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो 3 रैंक हो जाएगी हमारे पास। ओके, उसके बाद रैंक ऑफ ए बी हमें
फाइंड करनी है, रैंक ऑफ ए बी। यहाँ पे म्यू इक्वल टू 20 है, अगर म्यू की जगह 20 हम रख दें तो यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, यहाँ तो वैल्यू 0 मिल रही है, बट यहाँ पे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल रही है। तो टोटल यहाँ पे ए बी जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी होगी? एक तो ये नॉन ज़ीरो रो है, दूसरी ये नॉन ज़ीरो रो है, तीसरी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो ये 3 एलिमेंट ज़ीरो हो रहे हैं, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। मतलब क्या है, ये रो नॉन ज़ीरो है। क्लियर है? अगर यहाँ पे भी ज़ीरो होता तो ये पूरी रो ज़ीरो हो जाती, रैंक 2 होती, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसी वजह से क्या हुआ कि रैंक कितनी होगी ए बी की रैंक 3 हो जाएगी। ये भी 1 2 एंड 3, रैंक ऑफ ए बी कितनी होगी? 3 होगी। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये किसकी कंडीशन है? ये है यूनिक सोल्यूशन की। अभी जो हमने यहाँ पे बताया था, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो ये सब यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस है जब ए बी सी नहीं हुआ तो डी तो होगा ही। ओके, वो भी चेक कर लेते हैं उसके लिए भी। अब तो ऑप्शन वहाँ तो क्या करना है, वहाँ तो करना ही नहीं है, यहाँ तो हम चेक करके दिखा रहे हैं, वहाँ तो करना ही नहीं, डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है। अभी 4 हम चेक करते हैं, लेमडा इक्वल टू 6 के लिए, लेमडा इक्वल टू 6 म्यू नॉट इक्वल टू 20। अब इसके लिए रैंक ऑफ ए हमें फाइंड करनी है। म्यू इक्वल लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू 6 यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 होगी तो रैंक ऑफ जो ए है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये पूरी रो 0 हो गई। तो हमारे पास नॉन ज़ीरो रो सिर्फ 1 एंड 2 है, तो रैंक ऑफ ए कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी सिर्फ हमारे पास, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है कि म्यू नॉट इक्वल टू 20 है, म्यू नॉट इक्वल टू 20 है, नॉट इक्वल टू अब 20 है, और ये क्या है, इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि लेमडा की जगह 6 रखें, 6 माइनस 6 0, और ये नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी बट 0 नहीं आएगी क्योंकि 20 नहीं है इक्वल में। तो अब क्या है कि यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए बी की जो रैंक आएगी क्या आएगी? ये ए बी की रैंक, एक तो 2 नॉन ज़ीरो रो है तो 2 तो हो गई। उसके बाद थर्ड रो में ये 3 एलिमेंट्स तो 0 हो रहे हैं, बट ये चौथा एलिमेंट क्या है? नॉन ज़ीरो है। चौथा एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो है उसकी वजह से ये रो हमारी काउंट होगी रैंक के लिए, क्योंकि एक यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, तो ये पूरी रो ही नॉन ज़ीरो हो जाएगी। तो रैंक कितनी हो जाएगी? 1 2 एंड 3, रैंक हो जाएगी ए बी की रैंक हो जाएगी 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। जब भी नॉन होमोजीनियस में रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी है ना, ये रैंक ऑफ ए है 2 है, और रैंक ऑफ ए बी कितना है? 3 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी जब भी होगा तो क्या होगा? नो सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन ही नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। तो लेमडा -6 था और यहाँ पे म्यू -20 था। अब जो भी इसमें दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने चेक किया है। यहाँ पे लेमडा की जगह एक बार 6 रख के देखा और म्यू की जगह 20 रख के देखा, तो क्या हो रहा था दोनों बार में, यहाँ पे जब क्या हो रहा था इक्वल वैल्यू रखने पे क्या है कि ये पूरे 0 हो जा रहे थे। 0 यहाँ पहले से 0, तो ये पूरी रो 0 हो जा रही थी, जिसकी वजह से रैंक ऑफ ए भी 2 मिल रहा था और रैंक ऑफ ए बी भी 2 मिल रहा था, क्योंकि लास्ट रो टोटल 0 हो रही थी। उसके बाद लेमडा नॉट इक्वल टू 6 रखे, लेमडा नॉट इक्वल टू 6 रखे तो रैंक ऑफ ए कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ओके, तो 1 2 एंड ये वाली रो जो है नॉन ज़ीरो है। उसके बाद म्यू नॉट इक्वल टू 2, म्यू नॉट इक्वल टू 20, म्यू नॉट इक्वल टू 20 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इसकी भी रैंक ए बी की भी 3 मिल गई उसके वजह, और n इक्वल टू 3 है वेरिएबल्स, तो यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यूनिक सोल्यूशन। फिर उसके बाद लेमडा इक्वल टू 6 रखा,
लेमडा नॉट इक्वल टू 6, लेमडा नॉट इक्वल टू 6 का मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है, तो रैंक ऑफ 3 लिख दिया। म्यू इक्वल टू 20, म्यू इक्वल टू 20 रखा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, बट यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो एक तो नॉन ज़ीरो रो ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे भी एक बीच में नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये भी रो काउंट होगी रैंक के लिए, तो रैंक के लिए काउंट होगी, तो रैंक ऑफ ए भी 3 हो गया, ये भी 3, ये भी 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3, मतलब यूनिक सोल्यूशन। लास्ट में क्या हुआ, ये वाला तो 0 हो रहा है, ये वाला नॉट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रैंक तो 2 मिली, बट रैंक ऑफ ए बी की, जो ये मैट्रिक्स जो है ए बी की, उसकी रैंक कितनी मिलेगी, यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो 1 2 एंड ये पूरी रो है, एक नॉन ज़ीरो है, तो ये 3 मिल गई, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, मतलब ही क्या है कि उसका नो सोल्यूशन, उसके कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेंगे। क्लियर है। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो टेबल सिर्फ याद है ना, तो कोई भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से इस तरीके से हो सकते हैं चेक करके। और इतना जो एक्सप्लेन अभी करना पड़ा, तो चेक करने के लिए इतना नहीं करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कौन सी वैल्यू यहाँ से मैच कर रही है और रैंक क्या आ रही है, उसके हिसाब से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है इतना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।